या जलन है या कुकुराहट है या आप शिकायत है, आप उस दिन कम्युनियन को मत लीजिए, कम्युनियन को मत लीजिए। उस दिन आप प्रार्थना भी मत कीजिए। यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं तो उस समय आप प्रार्थना मत कीजिए, क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएगी। और आपकी प्रार्थनाएं करने का जो समय है, वो समय उस जगह पर आपके कारण दुष्टता की आत्माएं आपके मन के विचारों के माध्यम से उस पवित्र जगह पर जहां पर आप प्रतिदिन प्रार्थना किया करते हैं या चर्च जाकर आप प्रार्थना करते हैं, उस जगह पर शैतान आपके अंदर जैसे युदास इस्करियोती के अंदर से उस पवित्र कम्युनियन सर्विस में चला गया था, आपके साथ भी जाएगा। सोचिए, उसने कम्युनियन लिया और यीशु को पकड़वाया, मतलब पाप किया, क्योंकि अयोग्य रीति से बैठा था, अयोग्य रीति से ग्रहण किया, अयोग्य रीति से अपने जीवन को नाश कर दिया। आपके साथ ऐसा न हो। इसलिए जब आपका मन न हो, आपके हृदय में किसी न किसी बात का क्लेश या गुस्सा या किसी से शिकायत है, आप उस दिन यदि आप चर्च में हैं, आप अपने आप को रोकिए, कम्युनियन मत लीजिए, कम्युनियन मत लीजिए मेरे प्रिय, क्योंकि आप योग्य बलिदान नहीं चढ़ा रहे हैं। आप पूर्ण रूप से परमेश्वर के लिए, जैसा परमेश्वर पवित्र है वैसे आप पवित्र नहीं है। आपके और परमेश्वर के बीच में एक अंतर है। वो अंतर आपके जिंदगी में युदास की स्थिति पैदा करेगा और आपसे कुछ न कुछ उस 24 घंटे के अंदर पाप करवा देगा, और उसके कारण आपकी जिंदगी सर्वनाश के गर्त में जा सकती है। इसलिए जब आप प्रार्थनाओं के लिए बैठते हैं, घर पर भी आप फैमिली प्रार्थना करते हैं, पर प्रभु ने कहा है सुबह से लेकर शाम तक क्रोध मत बने रहने दो, गुस्सा मत रहने दो, अपने मन में, अपने हृदय में, अपनी आत्मा में गुस्सा मत करो। सुबह से लेकर शाम तक उस गुस्से की स्थिति में मत रहिए, नहीं तो शैतान काम करेगा। मेरे प्रियो, हमेशा स्मरण रखिए, अपने जीवन में गुस्से को कोई अवसर मत दो उसको अवसर, नहीं तो ये बहुत सी चीजों को आपकी जिंदगी के अंदर लाएगा। आप नहीं जानते, आप उस गुस्से के बाद में 10 मिनट बाद कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, या कोई भला काम करने जा रहे हो, या कोई बड़ा काम करने जा रहे हो, या कोई जरूरी काम करना जा रहे हो जिसमें आपको ब्लेसिंग की जरूरत है, और आपके उस गुस्से के कारण वो काम नहीं होगा। सोचिए मेरे प्रियो, कई बार हम सोचते हैं कि जो लोग बहुत गुस्सा करते हैं, नफरत करते हैं, बुरे बुरे काम करते हैं, वो ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी पदवियों पर होते हैं। सोचिए मेरे प्रियो कि वहां पर होने पर भी उनका क्या फायदा। पहले ही 49वां अध्याय में आपने पढ़ा, सुना आपने उसमें कि वे जो कुछ भी वो कर रहे हैं, जो कुछ भी वो करेंगे, उस पद पे होने के बाद वो परमेश्वर को ग्रहण और सुग्राह्य बलिदान नहीं, परमेश्वर उसे स्वीकार नहीं करेगा। वे पशु के समान मिट्टी में मिल जाएंगे और उनकी स्मृति उसी दिन मिटा दी जाएगी। जिस दिन वो मरेंगे उसी दिन उनकी स्मृति भी मिटा दी जाएगी। सोचिए मेरे प्रियो, उस धनवान युवक के विषय में प्रभु ने क्या कहा था, तुम में एक बात की कमी है। और उसने पूछा तो यीशु ने कहा अपना सब कुछ बेच दो, क्योंकि बाइबल कहती है जहां तेरा धन होगा वहीं तेरा मन होगा। परमेश्वर ने कहा अपने लिए पूंजी स्वर्ग में जमा करो, क्योंकि यदि तुम्हारी पूंजी स्वर्ग में होगी, यदि तुम्हारी पूंजी स्वर्गीय स्थानों में होगी, तो तुम्हारा मन भी स्वर्गीय स्थानों में होगा। परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के पवित्र सिंहासन के सामने अपने आप को परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान चढ़ाओ। परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो, आत्मा, अनुग्रह का आत्मा, सत्य निष्ठा का आत्मा आपको ब्लेस करेगा। आप ऊंचे 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 और ऊंचे होंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा को मालूम है आपको किन चीजों की जरूरत है। और परमेश्वर भी बहुत सफलता प्रदान करता है मेरे प्रियो, बहुत उन्नति, समृद्धि, सफलता, श्रेष्ठता, विजय प्रदान करता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर से हम मांगे और हमें नहीं मिलेगा। बाइबल में याकूब का पत्र कहता है तुम प्रार्थना करते हो लेकिन तुम्हारी प्रार्थना अनसुनी हो जाती है। याकूब पूछता है क्यों, सवाल करता है याकूब की क्यों अनसुनी हो जाती है। जवाब भी याकूब देता है क्योंकि ठीक तरीके से प्रार्थना नहीं करते। तरीका क्या है, आपके मन पूर्ण रूप से प्रार्थना के संगति में होना चाहिए, वचनों की संगति में होना चाहिए। यदि आपका मन गुस्से में है, यदि आपका मन ईर्ष्या में है, यदि आपका मन विद्वेष में है, यदि आपका मन स्वार्थ में है, यदि आपका मन किसी बुरी लालसा की अपेक्षा कर रहा है, तो सोचिए कि प्रार्थनाएं ठीक हो रही है क्या, सही तरीके से हो रही है क्या,
किसी स्वार्थ से यदि आप कर रहे हैं तो हो रही है क्या? सोचिए, शैतान ने नहीं कहा था यीशु से कि संसार का सारा वैभव मेरा है, यदि तू मेरे सामने घुटने टेक कर मेरी आराधना करेगा तो सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। आपका जवाब आ गया कि धनवान लोग, बहुत से लोग जो बहुत निष्ठुर होते हैं, बहुत बुरे काम करते हैं, उनके पास धन संपत्ति सब कुछ होता है, लेकिन जो कुछ होता है उस पर अधिकार किसका है? यीशु ने कहा, यीशु से उसने कहा मेरा अधिकार है, यदि तू घुटने टेक कर मेरा आराधना करेगा, मुझे दंडवत करेगा। उन्होंने अपना आत्मा उसको बेच दिया है। इसलिए जब तक वो जिंदे हैं तब तक उनका धन उनका है, मरने के बाद उस धन के साथ साथ उनके जीवन के साथ साथ वो धन भी समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि वो किसी और को लुभाने और प्रलोभन के लिए चला जाएगा। सोचिए मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप परमेश्वर को उत्तम बलिदान चढ़ाएं, परमेश्वर के पास परमेश्वर की महिमा के सामने धार्मिकता के बलिदानों को चढ़ाए, अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से परमेश्वर प्रसन्न होगा। सर्वांग पशुओं के, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सर्वांग पशुओं के होम बलियों से परमेश्वर